हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी पे डिस्कस करेंगे। हु क्लासिफाइड पर्सनालिटी इनटू इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहुमुखी में किसने वर्गीकृत किया? तो कार्ल जुंग क्लासिफाइड पर्सनालिटी इनटू इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट। कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी व बहिर्मुखी का बताया है। क्लियर बात? कार्ल जुंग ने बताया ऐसा। कार्ल जुंग ने बताया कि व्यक्तित्व जो है दो प्रकार का होता है, एक अंतर्मुखी होता है और एक बहिर्मुखी होता है। एक इंट्रोवर्ट होता है, एक एक्सट्रोवर्ट होता है ना। व्हाट इज द इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी? अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या है उनकी नज़रों में? तो एन इंट्रोवर्ट्स प्रेफरेंस सॉलिट्यूड एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एकांत और आत्मचिंतन पसंद करता है। मतलब जो व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं वो कैसे होते हैं? एकांत होते हैं और आत्मचिंतन करते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी? इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का विशेषताएं क्या हैं? जैसे क्वाइट रहना, रिजर्व्ड रहना, थॉटफुल रहना एंड सेल्फ फोकस रहना। शांत रहना, संकोची रहना, विचारशील रहना, आत्म केंद्रित रहना। क्लियर बात? उसके बाद व्हाट इज द एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी? एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी मतलब बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या है? तो एन एक्सट्रोवर्ट सोशेबल मतलब सोशेबल क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और गोइंग रहते हैं। व्यक्ति मिलनसार रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और सामाजिक होते हैं। कौन से? बहिर्मुखी वाले। क्लियर बात? मतलब अंतर्मुखी जो है अकेले रहना पसंद कह सकते हो, और बहिर्मुखी वाले मिलनसार रहते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट्स पर्सनालिटी? बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता आप क्या है? फ्रेंडली होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, सोशल होते हैं, मित्रवत होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, बातूनी होते हैं, सामाजिक होते हैं। क्लियर बात? उसके बाद उभयमुखी एक व्यक्तित्व होता है। व्हाट इज द एम्बिवर्ट पर्सनालिटी? तो एन एम्बिवर्ट हैज क्वालिटी ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। उभयमुखी व्यक्ति कैसे होते हैं? अंतर्मुखी और उभयमुखी दोनों होते हैं। मतलब वो शांत भी रहना पसंद करते हैं और मिलनसार भी होते हैं, है ना। मतलब हर एक वातावरण में वो रह सकते हैं। वाई इज एम्बिवर्ट पर्सनालिटी कंसिडर्ड बैलेंस? उभयमुखी व्यक्तित्व को संतुलित क्यों माना जाता है? बिकॉज कंबाइनस क्वालिटी ऑफ बोथ पर्सनालिटी टाइप्स, क्योंकि इनमें दोनों व्यक्तियों के गुण होते हैं। विच पर्सनालिटी टाइप इज फोकस्ड फाउंड इन मोस्ट पीपल्स? अधिकांश लोगों में कौन सा व्यक्तित्व पाया जाता है? तो उभयमुखी, एम्बिवर्ट। मतलब सबसे ज़्यादा जो व्यक्तित्व वाले लोग हैं वो एम्बिवर्ट हैं। समझे कि नहीं? मतलब उभयमुखी पर्सनालिटी वाले हैं। विच पर्सनालिटी टाइप लाइक सोशल गैदरिंग? कौन सा व्यक्तित्व सामाजिक समारोह पसंद करता है? वो बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट से। कौन सा व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है? वो इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी। व्हाट इज अ टाइप ए पर्सनालिटी? टाइप ए व्यक्तित्व क्या है? टाइप ए पर्सनालिटी कम्पिटिटिव, क्लियर बात, एम्बिटियस एंड टाइम कंसिशियस। टाइप ए व्यक्तित्व प्रतिस्पर्धी होता है, महत्वाकांक्षी होता है और समय के प्रति सजग होता है। प्रतिस्पर्धी होता है, महत्वाकांक्षी होता है एवं समय के प्रति सजग होता है। मतलब कम्पिटिटिव होता है, एम्बिटियस होता है एंड टाइम कंसिस्टेंस होता है। क्लियर बात? हु प्रपोज्ड टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी थ्योरी? टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी का सिद्धांत किसने दिया है? तो आप याद रखेंगे मेयर एंड फ्रीडमैन एवं रोशनमैन ने दिया है। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ए पर्सनालिटी? क्या कैरेक्टर हैं आपके टाइप ए पर्सनालिटी? कम्पिटिटिव होता है, हार्ड वर्किंग होता है, एम्बिटियस होता है एंड इम्पेशेंट होता है। मतलब कि प्रतिस्पर्धी होता है, परिश्रमी होता है, महत्वाकांक्षी होता है और अधीर होता है। विच पर्सनालिटी टाइप एक्सपीरियंसेस मोर स्ट्रेस? कौन सा व्यक्ति अधिक तनाव का अनुभव करता है? तो टाइप ए पर्सनालिटी का अधिक तनाव का अनुभव करता है। देन टाइप बी पर्सनालिटी, व्हाट इज टाइप बी पर्सनालिटी? टाइप बी पर्सनालिटी जो होता है वो शांत होता है, धैर्यवान होता है, सरल होता है और सरल स्वभाव का होता है। क्लियर बात? टाइप बी व्यक्तित्व की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप बी पर्सनालिटी: धैर्यवान, शांत, आराम प्रिय एवं कम तनावग्रस्त। अगर पूछा जाए तनावग्रस्त कौन रहता है तो ए रहता है। टाइप ए पर्सनालिटी का व्यक्ति जो होता है तनावग्रस्त रहता है। क्लियर बात? उसका जो है हम लोग क्लास में डिस्कस भी किए थे कि भाई जो है जिसको आपके यहाँ हार्ट की बीमारी होती है उसे टाइप ए का व्यक्तित्व कहते हैं, है ना। टाइप बी के व्यक्ति को हार्ट की बीमारी नहीं होती। उसके बाद आता है हमारा एक और टॉपिक इसी में है, टॉपिक 4 ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मास्लो एंड सेल्फ
एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, मानवतावादी उपागम एवं मास्लो का आत्म साक्षात्कार सिद्धांत। हु प्रपोज द ह्यूमरिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अब्राहम मैस्लो प्रपोज द ह्यूमरिस्टिक, अब्राहम मैस्लो ने मानवतावादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया। हु इज नो ऑफ फादर ऑफ ह्यूमरिस्टिक साइकोलॉजी, मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अब्राहम मैस्लो कहा जाता है। हम लोग उसके बाद व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमरिस्टिक थ्योरी, तो मानवतावादी सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा क्या है? तो आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। क्लियर बात। व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? आत्म साक्षात्कार क्या है? अपनी पूर्ण क्षमता का विकास एवं प्राप्ति करना, अपनी पूर्ण क्षमता का विकास एवं प्राप्त करना। हु प्रपोज द हिराची ऑफ नीड्स थ्योरी, सर मानवतावादी सिद्धांत और नीड्स थ्योरी बात एक ही है, दोनों शब्द एक ही हैं, लेकिन जो है अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछ लिया था। हिराची ऑफ नीड्स थ्योरी को भी कहते हैं आपका मानवतावादी सिद्धांत। इसको आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसका जो है जनक अब्राहम मैस्लो को ही माना जाता है। क्लियर बात। उसके बाद अब्राहम आवश्यकताओं का सिद्धांत या पदानुक्रम सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित हुआ? तो 1943 या 1943 में। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में कितने स्तर हैं? तो 5 स्तर हैं। कितने? 5 स्तर हैं। लेवल ऑफ देयर इन मैस्लो नीड्स हिराची 5 लेवल्स। व्हाट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ नीड हिराची? तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं। व्हाट इज द सेकेंड लेवल ऑफ नीड हिराची? सेफ्टी नीड्स। दूसरा पदानुक्रम क्या है, स्तर क्या है? तो सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता। व्हाट इज द थर्ड लेवल ऑफ नीड हिराची? तीसरा स्तर क्या है? तो आप कहोगे लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, मतलब प्रेम और अपनापन की आवश्यकता। और फोर्थ नीड्स क्या है आपके यहाँ? स्टीम नीड्स, मतलब सम्मान की आवश्यकता। और फिफ्थ नीड्स है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। मतलब कि आपके यहाँ जो आवश्यकताएं हैं उसे मास्लो ने मानवतावादी सिद्धांत का ही नाम दिया है, आवश्यकता का सिद्धांत बोला है। इन्होंने इस प्रकार से कुछ पिरामिड बनाया है और इस पिरामिड में बताया है कि हमारे यहाँ आवश्यकताओं को 5 स्तर दिया गया। पहला स्तर शारीरिक आवश्यकताएं, क्लियर बात। दूसरा स्तर सुरक्षा, जब खाने की व्यवस्था होती है सुरक्षा ढूंढता है आदमी, सेफ्टी। फिर तीसरी आवश्यकता जो है आपका प्रेम या अपनापन की आवश्यकता। चौथा जो है सम्मान की, मतलब सम्मान चाहिए उसको समाज में, क्लियर बात। उसके बाद पांचवा, ये पांचवा पूरा एक ही में है, पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मतलब अब आत्म साक्षात्कार, जितनी भी ताकत है उसको लगा के अपने आप को साबित करना, समाज में दिखाना, वो आपका सेल्फ 5 स्तरों में इसलिए इसको बांटा गया है नीड ऑफ हिराची को। क्लियर बात। आवश्यकता पदानुक्रम का 5वां स्तर कौन सा है? आत्म साक्षात्कार। क्लियर है। मास्लो के अनुसार निम्न आवश्यकताएं कौन सी हैं? विच इज द लोएस्ट नीड अकॉर्डिंग टू द मैस्लो? तो शारीरिक आवश्यकताएं निम्न आवश्यकताएं कहलाती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स कहलाती हैं ना, निम्न आवश्यकताएं मतलब जो लोएस्ट हैं। उसके बाद विद द हाईएस्ट नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लो, मास्लो के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता क्या है? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता जो ऊपर थी, नीचे वाली लोएस्ट है और ऊपर वाली आपकी क्या हो जाएगी? हाईएस्ट हो जाएगी। क्लियर बात। गिव एग्जाम्पल्स फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताओं की उदाहरण बताइए। भूख, जल, वायु एंड आश्रय, ये सब क्या हैं? आपके एग्जाम्पल्स हैं। सुरक्षा की क्या है? सुरक्षा, संरक्षण और स्थिरता हो जाएगा सेकेंड वाला नीड, सेफ नीड्स का। ये तो लव बिलोंगिंग, परिवार, एग्जाम्पल पूछ रहा है हमसे, तो परिवार, मित्रता, प्रेम, फैमिली, फ्रेंडशिप एंड लव। फोर्थ मतलब सम्मान की आवश्यकता के उदाहरण क्या है? या गिव एग्जाम्पल ऑफ स्टीम नीड्स, तो आप कह सकते हो मान्यता, प्रतिष्ठा एवं सम्मान, रिकॉग्नाइजेशन, स्टेटस एंड रेस्पेक्ट। एंड मास्लो के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार है। किस सिद्धांत को आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहा जाता है? तो मास्लो का मानवतावादी सिद्धांत भी इसी नाम से जाना जाता है। इस बात को हम लोग समझ गए। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। आप लोग सभी लोग इसको कायदे से रीड करेंगे, क्योंकि इसमें से 2-4 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। क्लियर बात। चलिए सर, थैंक यू क्लास।